सावन में दाढ़ी और बाल कटवाने चाहिए या नहीं, जानिए क्या कहते हैं धर्म शास्त्र और मान्यताएं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होकर के 28 अगस्त तक चलेगा। भगवान शिव को समर्पित यह महीना भक्ति, तपस्या, व्रत और संयम का प्रतीक माना जाता है। इस पूरे महीने में करोड़ों श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और कांवड़ यात्रा भी करते। लेकिन हर साल एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता, क्या सावन में दाढ़ी और बाल कटवाने चाहिए या नहीं? क्या ऐसा करना शुभ होता है या अशुभ? आइए जानते हैं धर्म, शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार इसका पूरा सच। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और आत्म संयम का समय होता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में भी सात्विकता और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इसी वजह से कई लोग पूरे सावन में दाढ़ी, बाल और नाखून तक नहीं काटते। इसे सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि तप और संकल्प का हिस्सा माना जाता है। धर्मशास्त्रों में शरीर के किसी अंग को काटने या हटाने की प्रक्रिया को छौड़ कर्म कहा जाता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति व्रत, जाप या फिर तपस्या कर रहा हो तब उसे छौड़ कर्म से बचना चाहिए। इसलिए जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, उन्हें विशेष रूप से पूरे सावन में दाढ़ी और बाल ना कटाने की सलाह दी जाती। धार्मिक मान्यता यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सावन के दौरान पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ भगवान शिव की साधना कर रहा हो तो बीच में दाढ़ी या बाल कटवाने से उसका व्रत और तप भंग माना जाता। ऐसी स्थिति में पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। हालांकि ये मान्यता आस्था पर आधारित है और सभी लोग इसका पालन अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी बालों का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि बालों का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह सुख, सौंदर्य, प्रेम, दाम्पत्य जीवन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में दाढ़ी और बाल कटवाने से शुक्र ग्रह कमजोर हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने, आर्थिक परेशानियां आने और वैवाहिक जीवन में तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की आशंका मानी जाती है। हालांकि इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इन्हें धार्मिक विश्वास के रूप में भी देखा जाता है। पंडितों के अनुसार सावन में केवल भगवान शिव ही नहीं बल्कि माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी की भी पूजा की जाती है। इसी महीने नाग पंचमी, हरियाली अमावस्या और रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं। इसलिए पूरे महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु अपने शरीर तथा मन दोनों को अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके वैज्ञानिक पक्ष क्या है। पुराने समय में आज जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। बाल या फिर दाढ़ी कटाते समय यदि ब्लेड या फिर उस तरह से हल्की चोट भी लग जाती थी तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। खास करके बरसात के मौसम में बैक्टीरिया और संक्रमण तेजी से फैलते हैं। इसलिए लोगों को अनावश्यक कट या फिर घाव से बचाने के लिए यह परंपरा विकसित हुई। यही वजह है कि कई विद्वान इसे धार्मिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा नियम मानते हैं। इतना ही नहीं, व्रत और उपासना का उद्देश्य मन को शांत और एकाग्र रखना होता है। ऐसे में बाहरी दिखावे की बजाय आत्मचिंतन और ईश्वर भक्ति पर ध्यान देने की प्रेरणा दी जाती है। दाढ़ी और बाल ना कटवाना इसे त्याग और साधना का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि शास्त्रों में हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नियम अनिवार्य नहीं बताया गया। यदि किसी की नौकरी, स्वास्थ्य, स्वच्छता या फिर अन्य आवश्यक कारणों से दाढ़ी या बाल कटवाना जरूरी हो तो वह अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है। भगवान शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और निष्पक्ष भक्ति मानी जाती है। तो निष्कर्ष यही है कि सावन में दाढ़ी और बाल ना कटाने की परंपरा मुख्य रूप से धार्मिक आस्था, तपस्या, व्रत की शुद्धता और आत्म संयम से जुड़ी हुई है। यदि आप सावन का सोमवार का व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं या फिर पूरे महीने विशेष साधना कर रहे हैं तो परंपरा के अनुसार दाढ़ी और बाल ना कटवाना शुभ माना जाता है। वहीं यदि किसी कारणवश ऐसा संभव ना हो तो श्रद्धा और स्वच्छ मन से भगवान शिव की आराधना करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है।